कि बाजार में ड्रास्टिकली अप एंड डाउन्स का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब ऑपरेटर कहीं ना कहीं नीचे एक्टिवेट है और ऊपर भी एक्टिवेट है। जब आप प्रोसेस में आओगे तो 80% तक आप ट्रेडर बन जाओगे। आप भरोसा रखो, चीज़ों को नोट करते रहो, जो मैंने बोला है सिर्फ वही काम करना है, इसके अलावा अपना एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर कहां पर एक्टिवेट होता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो का टाइटल रहेगा मार्केट फैक्ट्स। आज मैं ओपनली आप लोगों को एक बात बोलता हूं, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अगर ये फैक्ट्स आपको पूरी मार्केट में किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएं तो। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वो बातें हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पिछले 8 साल में जो मार्केट को ऑब्जर्व करने का माइंड सेटअप मैंने बनाया, उसमें कुछ चीजों को मैंने नोटिस किया जो फ्रिक्वेंटली उसी तरीके से मार्केट में बिहेव करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना, ऐसा होने पे वैसा होता है, वैसा होने पे ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? 3 दिन मार्केट गिर जाए तो क्या होता है? 4 दिन मार्केट गिर जाए तो क्या होता है? 3 दिन ऊपर मार्केट गिर जाए, ऊपर से गिर जाए तो क्या होगा? नीचे से चल जाए तो क्या होगा? ये सारे वो फैक्ट कि किसका किससे क्या कनेक्शन है, आज इस वीडियो में हम वो सब बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सीख गए तो आप मानकर चलना, आपको ट्रेडिंग में तो कोई लॉस कर ही नहीं पाएगा अगर आप ये चीज सीख गए तो। बस इसके बाद आपको कुछ फैक्ट्स को लेकर टेक्निक को फॉलो करना है, डेट्स इट। जो फैक्ट बोले वो ही करना, टेक्निक उसके अकॉर्डिंग प्ले करना। ठीक है, आइए चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, प्रीवियस वीडियोस के कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो हम वो डाउट्स को क्लियर करते हैं और फिर उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्रास्टिकली पॉइंट, शेर का पंजा, पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब आपको सिखाया था, जिसमें आप लोगों ने ये जाना था कि डिमांड और सप्लाई का रूल्स क्या है, कौन सा ऊपर का पॉइंट एक्चुअल में सप्लाई है और नीचे का कौन सा सपोर्ट एक्चुअल में डिमांड है। कुछ लोगों का डाउट था कि आपने स्टॉक्स में तो बता दिया, ड्रास्टिकली पॉइंट हम लोगों को फाइंड करना आ गया कि जहां से 10% गिरेगा उस पॉइंट को आप ड्रास्टिकली बोल रहे हो, बट व्हाट अबाउट द इंडेक्स? इंडेक्स में कितना करना है? तो आज मैं आपको दिखाता हूं और कुछ चीज ऐसी बताऊंगा जो इंडेक्स में कंटिन्यूस फॉलो हो रही है। ठीक है, मैंने आपको ड्रास्टिकली पॉइंट का एक रूल बताया था, रूल नंबर 007। पहला रूल कि ड्रास्टिकली पॉइंट में गिरने वाला रैली 10% होना चाहिए स्टॉक्स के लिए। ये रैली वहीं पर इंडेक्स में 3 to 5% होना चाहिए। ठीक है, आपका पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि इंडेक्स में ये जो ड्रास्टिकली फॉल होगा ये तभी सप्लाई माना जाएगा जब 3 से 5% ये वाला फॉल हो जाएगा। पॉइंट ये आता है, यहां पर कुछ लोगों का एक मेरे को कंटिन्यूस एक डाउट आ रहा है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, आप क्या बता रहे हो, ये कैसे बताया है? यू हैव 2 चॉइस, 1 फॉलो डेली चार्ट, 2 फॉलो 4 आवर चार्ट। यहां से आप लोगों का एक डाउट क्लियर हुआ टाइम फ्रेम का। आप लोगों ने टाइम फ्रेम का एक क्वेश्चन पुट किया था जिसका आंसर मैंने दे दिया है। आप लोगों को या तो डेली चार्ट फॉलो करना है या आपको 4 आवर का चार्ट यूज करना है। ठीक है, यहां पे आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा एग्जांपल लोगों का ये आया था, आपने सेल वाला दिखाया, बाय वाला दिखाया ही नहीं। तो मैं आज आपके सामने 8 एग्जांपल्स को दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा हाउ दिस ड्रास्टिकली डिमांड एंड सप्लाई इज एक्चुअल वर्किंग। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ड्रास्टिकली डिमांड एंड सप्लाई, शेर का पंजा पार्ट 1, पार्ट 2 कैसे काम करता है। देखिए, मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी ड्रास्टिकली पॉइंट में। पहला कि कोई भी ड्रास्टिकली पॉइंट
तभी वैलिड है जब वो इस रैली को पूरा करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्टॉक्स में 10% और इंडेक्स में 3 to 5%। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे एक ड्रास्टिकली पॉइंट यहां है जो कि मैंने आपको बताया था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिनके बारे में मैंने बात की थी। एक एक करके मैं उस पे आता हूं। अब देखिए, पहला पॉइंट यहां से ड्रास्टिकली फॉल हुआ, कहां तक आया? यहां तक आया, वापस से यहां पे आपको दिखा। कौन सा पैटर्न है ये? कौन सा पैटर्न है? शेर का पंजा पार्ट 1, है ना। याद करने के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक कैंडल, शेर ने ऊपर से पंजा मारा, ये ध्यान रखना प्रीवियस कैंडल उस कैंडल के अंडर में रहेगी। ठीक है। तो ये है शेर का पंजा, यहां पे मारा, आपने मार्क किया और उसी से फॉल आया। देखो, ये था एक एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगेन निफ्टी। अब देखिए, निफ्टी में यहां पर एक पॉइंट बना ड्रास्टिकली। अब देखिए, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से फॉल हुआ और इसको बोलते हैं शेर का पंजा। ये शेर का पंजा पार्ट 1 है। ठीक है। अब आप देखिए, इस फॉल में नीचे से बाजार ऊपर भी गया है, तो आपको कुछ चीज दिखा जिससे आपको ये पता चले बाजार ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। तो आपने एक चीज तो इस स्क्रीनशॉट से भाप ली होगी कि बाजार में ड्रास्टिकली अप एंड डाउन्स का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब ऑपरेटर कहीं ना कहीं नीचे एक्टिवेट है और ऊपर भी एक्टिवेट है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर कहां पर एक्टिवेट होता है। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रास्टिकली आपको कैंडल्स के पैटर्न्स मिलेंगे। शेर का पंजा पार्ट 1, शेर का पंजा पार्ट 2, और 2 शेर ने किया शिकार एक बकरी का। मैंने आपको क्या सिखाया है? या तो चीजें टॉप पे होंगी या चीजें बॉटम में होंगी। अगर यही चीजें आपको मार्केट में बीच में मिले तो आपको समझ जाना है एक बात कि वो चीज काम नहीं करेगी इफेक्टिवली। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पे ये काम किया, नहीं किया। ठीक है। जैसे कि ये काम किया, नहीं किया। ये काम किया, नहीं किया। ये सब बाय के पैटर्न है, जबकि मैंने आपको बताया है ये बॉटम पर बने। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे बॉटम और टॉप का पता चलेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था एक बात कि आपको ड्रास्टिकली पॉइंट को फाइंड करना है। वो पॉइंट जिससे प्राइस 10% गिरता है, इसका मतलब ऊपर से गिरा है 10%, तो मैंने ये टॉप फाइंड कर लिया है, इसको मैंने टॉप मान लिया है। अगर प्राइस नीचे से 10% मूव होगा तो मैंने इसको बॉटम मान लिया है। तो रूल मैंने आपको दिया हुआ है ना 10%, तो फिर आप भूल क्यों जाते हो? ऐसे ही निफ्टी में मैंने आपको 3 से 5% दिया हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल पर वापस से। एग्जाम्पल नंबर 3। सब लोग निफ्टी में पूछ रहे थे, तो आज मैं निफ्टी का ही एग्जाम्पल लेकर आया हूं। देखिए, क्या ये है? कौन बताएगा? ये ड्रास्टिकली पॉइंट है, क्योंकि यहां से 3% बाजार गिरा है। ठीक है। अभी किसी को इस चार्ट में कुछ नजर आया? शेर का पंजा दिखा? एग्जैक्ट उसी रेंज से वापस से सेलिंग आया। और आज मैं आपको एक फैक्ट्स बताऊंगा, वो फैक्ट्स अभी इस चार्ट में एक्टिवेट है, तो वो यहां पर एक्टिवेट है, जिसकी वजह से यहां पर सेलिंग हुआ है।
तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आप उसको डायरी में नोट करो। अभी हमारा प्लान चल रहा है स्ट्रक्चर, कि मार्केट में किस किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे काम करते हैं। हम पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे, फिर प्लानिंग सीखेंगे, फिर हम प्रोसेस में आएंगे। तो यानी पहले हम स्ट्रक्चर में हैं, जब आप प्रोसेस में आओगे तो 80% तक आप ट्रेडर बन जाओगे। आप भरोसा रखो, चीजों को नोट करते रहो, जो मैंने बोला है सिर्फ वही काम करना है, इसके अलावा अपना एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं लगाना है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। और अगर आप नोटिस करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं जो कि दिख रही है। अभी वापस से निफ्टी इस रेंज में आएगा 19,800 की रेंज में, तो वापस से मार्केट में फॉल होगा। आप देख लेना, ये बात मेरी यहां पर ड्रास्टिकली पॉइंट है। मैं ऊपर से पैनिक सेलिंग जरूर बनाऊंगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है। ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया। लेट्स सी कि अगले 10 दिन में ये क्रॉस होता है या नहीं होता। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना अगर आप इस पैटर्न को पहचान गए हैं तो अब चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप सेलिंग का ही बताते हो, बाइंग का बताते ही नहीं हो, तो मैं आपको बाइंग का सेटअप भी बताता हूं। देखिए यहां से ये क्या दिख रहा है आपको, शेर का पंजा। ये शेर का पंजा पार्ट 1 है गाइस। तो आप ये देखना, ये है शेर का पंजा। वापस से बाजार इसी रेंज में आया, बू, यहां से नीचे आया, वापस से उसी रेंज में आया, बू। यहां पर कुछ दिखा, शेर का पंजा पार्ट 2, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में निफ्टी में भी लाइव दिखाया था। और अगले दिन देखो मार्केट में गैप अप हुआ, चला ना बाजार, तो इस दिन भी यही हुआ था। देखो ये फैक्ट भी है और ट्रिक भी है। मार्केट के फैक्ट्स आगे वीडियो में देखेंगे। आप देखिए यहां से वापस से फॉल हुआ और वापस से यहीं से पैनिक आया। तो आपको देखना है, समझना है कि कौन सा पॉइंट आपके लिए वैलिड है। अगर आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो तो यहां पे टाइम फ्रेम डेली है, और जो प्रीवियसली अभी मैंने दिखाया आपको एग्जांपल, उसमें 4 आवर लिए, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट फैक्ट्स की। तो गाइस जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब हम बात करते हैं मार्केट फैक्ट्स के बारे में, और आज हम सीखेंगे वो मार्केट के फैक्ट्स जिसके होने से इफेक्ट होता है कुछ और, दिखता है कुछ और, होता है कुछ और। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब मार्केट इधर चलेगी हम उधर चलेंगे, ठीक है। तो आज कुछ फैक्ट्स मुझे लकीली याद हैं, तो इसलिए 8 फैक्ट्स की मुझे याद हैं, तो मैंने वो लिख लिया है। आज मैं वीडियो थोड़ा, मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मुझे शूट करना पड़ा। तो आज मुझे 8 फैक्ट्स या 8 फैक्ट्स मुझे याद हैं, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। अगर मुझे 2-3 फैक्ट्स मुझे अच्छे से पता है, 2-3 फैक्ट्स और हैं वो मुझे माइंड में आ जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये आपको पूरे यूट्यूब में किसी के भी चैनल पे मिल जाए तो आप मेरे इस कंटेंट को कॉपीराइट डाल देना और मैं चैनल भी डिलीट कर दूंगा। और अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो और मेरे दिए हुए कंटेंट की रिस्पेक्ट करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जिससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे 8 फैक्टर में से सिर्फ 4 फैक्टर्स की। पहला दिन मंथली एक्सपायरी का, पहला दिन वीक का, 3 डेज लगातार मूव, 5 डेज लगातार मूव। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे ऑफ द फ्रेश एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट डे, मतलब लास्ट एक्सपायरी हमारा 31 अगस्त को ओवर हुआ है। अब फर्स्ट जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था वो था फ्राइडे,
और डेट थी 1 सितंबर। तो 1 सितंबर का एग्जाम्पल लेकर मैं बात कर रहा हूं। ओके राइट। अब मैंने क्या फैक्ट पाया है, जब जब मार्केट फर्स्ट डे में पॉजिटिव क्लोज होता है तो उस पूरे मंथ में मार्केट प्लस रहता है, फुल मंथ रैली होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे आप हमने बैक टेस्ट किया वहां पर फेल हो गया। यूज योर कॉमन सेंस। अगर मैंने बोला फर्स्ट डे के बाद पूरा मंथ चलेगा तो ऐसा भी हो सकता है ना लगातार 10 दिन चलने के बाद बाजार गिर जाए। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा एज सिर्फ बूस्ट करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। आपको एक वो बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ये आपके लिए तिनका है। ये आपको वो सहारा देगा जहां पर आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो एक फैक्ट मैंने आज जिसके बारे में आपको बताया, आपको ये याद रखना है। अब मैं फैक्ट नंबर 2 की बात करता हूं। फैक्ट नंबर 2, मंडे वीक का फर्स्ट डे। अब कुछ लोगों का सिली क्वेश्चन आएगा, कहीं कहीं मंडे छुट्टी होता है तो ट्यूसडे में क्या करें। तो मैंने आपको क्या बोला, वीक का फर्स्ट डे। फर्स्ट डे मतलब मैं ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूं। मेरे लिए कैलेंडर डे नहीं होते, मेरे लिए ट्रेडिंग डेज होते हैं। ठीक है, चाहे वो मंडे को आए चाहे वो ट्यूसडे को आए। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, मंडे मार्केट प्लस है तो आपको मार्क कर लेना है उसका हाई और लो। मंडे को हाई क्रॉस करेगा तो वो पूरे वीक प्लस रहेगा। मैं पर्सनली इस वाले केस में नहीं जाता हूं, वो भी होता है। मैं किस केस में जाता हूं, अगर लो टूट जाता है तो मैं सेल साइड की तरफ जाता हूं। ठीक है, यहां से मंडे का जो पहला दिन है वो ब्रेक होने के बाद मुझे यह पता चलता है अब अगले पूरे वीक तक ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है, मैं पर्सनली ये वाला ऑप्शन नहीं करता हूं। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, ये चलता है, क्योंकि मुझे मंडे को बाइंग करने की हैबिट नहीं है। ठीक है, मंडे को देखकर उल्टा करने की हैबिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 3। हर जगह काम आता है, लेकिन फैक्ट नंबर 1 सिर्फ इंडेक्स में काम आता है, ध्यान रखना। फैक्ट नंबर 3 कंटिन्यूस 3 डेज तक मूव होगा, जिसको बोलते हैं 3 सोल्जर। 3 सोल्जर मूव जहां होता है अप साइड में या डाउन साइड में, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में कुछ बड़ा प्लानिंग है। ठीक है, और जिस तरफ सोल्जर चलेगा उसी तरफ आपको चलना है। ठीक है, जिस तरफ सोल्जर चलेगा उसी तरफ चलना है, जिस तरफ सोल्जर चलेगा उसी तरफ चलना है। बट जो भी करोगे वो रिट्रेसमेंट पे करना। ध्यान रखना मेरी इस बात को। तभी जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की जब प्रेडिक्शन करता हूं तो उसके अंदर क्लियर कट चीजों को लिखता हूं। यहां से सेल करके चलना है, यहां से बाय करके चलना है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ये बोलूं इसके ऊपर बाय उसके नीचे सेल। मैं एक सेटअप बनाता हूं कि आज सेल सेटअप बनाया है, सेल करना है ऊपर जाकर या और नीचे आकर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, फैक्ट नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट नंबर 4, जहां पर 5 डेज कंटिन्यूअस मूव होता है। अब 5 डेज कंटिन्यूअस मूव हो रहा है, यानी 5 सोल्जर। मैं इनको सोल्जर के नाम से बोलता हूं, चाहे ये डाउन साइड में हो चाहे ये अप साइड में हो, मेरे लिए ये सोल्जर है। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर फंसा लेगा आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब कभी 5 डेज की मूवमेंट हो जाती है तो आपको कॉन्शियस हो जाना है कि जिस तरफ सोल्जर चल रहा है वहां प्ले नहीं करना है, जिस तरफ सोल्जर चल रहा है वहां प्ले नहीं करना है। ये जो फैक्ट बताया है मैं आपको एक चैलेंजिंग टास्क देता हूं, आपको ये फैक्ट्स निकालने हैं। निकाल के
ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना है जहां पर आप अपनी वीडियो फोटोज को अपलोड कर दो और उस वीडियो को, उस फोटो को मैं लिंक बाय देख लूं। जिसका सबसे ज्यादा आएगा, सबसे अच्छा आएगा और बेटर आएगा, उस बंदे को मैं 1000 रुपीज तो रिवॉर्ड भेजूंगा और प्लस उससे पर्सनल 1-to-1 वीडियो कॉल करूंगा और टाइम आने पे उससे मिलूंगा, क्योंकि मुझे तलाश है अपने जैसे ऑब्जर्वेशन वाले पर्सन की और मैं उसको पाना चाहता हूं, उसको अपने साथ बिठाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। पैसा तो मैं अपने आप बना लूंगा उससे। और गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये लगता है कि मेरा दिया हुआ इंफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उतने या तो मुझे कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए या डिसलाइक चाहिए। मुझे फालतू में कोई ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए जो देखकर कुछ नहीं करती। जो कुछ नहीं करती उनसे कुछ ना हो पाएगा। ध्यान रखना मेरी ये बात। पैसा बनाना है या पैसा छापना है, ये आपके ऊपर है। मुझे बनाना है, छापना नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग पैसे छापने की सोचते हो। ये मेरा मूल मंत्र याद रखना। जय हिंद दोस्तों।